Hello students, now we start with the chapter number 7, internal reconstruction, including alteration of share capital. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि कंपनी अपने आप को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करती है। इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करने का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर ना तो किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ना ही कोई कंपनी का मर्जर हो रहा है और ना ही कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर करती है। रादर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपने आप को ही इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, मीन्स अपने आप को दोबारा से बना रही है, या हम कह सकते हैं कि अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है। लेकिन ऐसी क्यों ज़रूरत आ जाती है कि कंपनी को अपने आप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़े? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में प्रॉफिट्स होने की जगह लॉसेस होते हैं, और अगर कंपनी में लगातार कई सालों से लॉसेस चले आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने प्रोविजंस नहीं बना पा रही है। जब प्रोविजंस नहीं बना पाएगी, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है जो कि हर साल बनाना होता है और वो हम अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, तो जो भी हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया होगा वो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स में से लेस करते हैं और एसेट की ट्रू वैल्यू को शो करते हैं, क्योंकि हर साल एसेट की वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होगा तो इसका मतलब कंपनी प्रोविजन नहीं बना पा रही। प्रोविजन नहीं बनाया तो एसेट्स में से हम किसी वैल्यू को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एसेट्स की ट्रू वैल्यू को शो नहीं कर रहे हैं। यानी कि एसेट्स की जो वैल्यू पहले थी 5 साल पहले थी वो ही आज हम शो कर रहे हैं, जबकि टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट शो की गई है वो ओवर वैल्यूड है, जिसकी एक्चुअल में उतनी मार्केट वैल्यू नहीं है। और जब भी कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट के अंदर हमेशा दो साइड है, ये हम शुरू से अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं। एक हमारी होती है लायबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड, और हम हमेशा बैलेंस शीट को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का क्या मीनिंग है कि हमारी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों जो है उनका टोटल सेम होता है, दोनों बराबर होती है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि हमारे किसी भी कंपनी के पास इतनी एसेट्स अवेलेबल है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पूरा करने में कैपेबल है, इसीलिए हम दोनों को बराबर करते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कंपनी में कॉन्टिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं तो कंपनी अपनी बैलेंस शीट तो शो करती है और अपनी लायबिलिटीज को और एसेट साइड्स का टोटल सेम तो दिखाती है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम उसको डीपली देखें, डीपली उसकी बैलेंस शीट को एनालाइज करें, तो बैलेंस शीट के अंदर कई बार ऐसी एसेट्स शो की होती हैं जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, और ऐसी एसेट्स जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं है तो कंपनी उन एसेट्स को सेल करके अपना कोई अमाउंट रियलाइज नहीं करा सकती, और जब तक वो अपना कोई अमाउंट रियलाइज नहीं करा सकती तो इसका मतलब कि वो अपनी लायबिलिटीज को भी पूरा नहीं कर सकती, अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर पाने में वो कैपेबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, कंपनी अपने आप को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करती है, दोबारा से रीऑर्गेनाइज करती है। सो internal reconstruction means the reduction of capital to cancel any paid up share capital which is lost or unrepresented by the available asset. The internal reconstruction is generally resorted to write off the past accumulated losses of the company. देखिए, अगर कोई past accumulated losses हैं कंपनी के, वो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में ही शो किए जाते हैं। तो एसेट साइड में accumulated losses शो किए जा रहे हैं और ओवर वैल्यूड एसेट्स शो की जा रही हैं, तो इसका मतलब कि कंपनी में उतनी एसेट्स की वैल्यू एक्चुअल में नहीं है जितना कि उसकी बैलेंस शीट में शो की गई है। इसीलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को करना पड़ता है। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन the existing company continues in its legal form and is only reorganized internally. तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में
कि लीगल फॉर्म तो उसकी वही रहती है, सेम रहती है, मीन्स कोई नई कंपनी नहीं बनती, किसी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका लीगल फॉर्म भी वही रहता है, सिर्फ वो अपने आप को इंटरनली रीऑर्गेनाइज करती है। एंड दिस इज यूजुअली डन बाय द रिडक्शन और द ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। और इसे हम कैसे करते हैं, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके या उसका ऑल्ट्रेशन करके। ऑल्ट्रेशन करने का क्या मतलब है, चेंज करना। रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज अनलॉफुल एक्सेप्ट व्हेन सैंक्शन बाय द कोर्ट। देखिए, वैसे तो कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकती बिकॉज इट इज अनलॉफुल, लेकिन अगर कोर्ट से उसको सैंक्शन मिल गया है, मीन्स कोर्ट से उसने परमिशन ले लिया है, तो कंपनी अपना जो है कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। दिस इज बिकॉज द कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ पूरे तरीके से हमारा जो कंपनी लॉ ही रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है कंपनीज को। तो कंपनी लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लॉज है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल। मीन्स कि कैपिटल को बचाए रखना है। किसी भी बिजनेस की आप कह सकते हैं बैकबोन होती है कैपिटल। बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस जो है ना तो स्टार्ट किया जा सकता है, ना ही रन किया जा सकता है। तो कैपिटल को कंजर्व करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस। तो कंपनी लॉ में भी एक मेन प्रिंसिपल यही है कि कैपिटल को कंजर्व करना है। जब हम कैपिटल को कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वहां पर फिर हम कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये अनलॉफुल है, कंपनी लॉ इसकी परमिशन नहीं देता। लेकिन अगर किसी कंपनी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको ये करना ही पड़ेगा, उसके अलावा उसके पास कोई आप कह सकते हैं सॉल्यूशन नहीं है, तो वहां पर कोर्ट जो है कंपनी को सैंक्शन दे सकता है। तो नेक्स्ट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले to eliminate the fictitious assets of the company such as preliminary expenses, discount on issue of debentures etc. तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फिक्टिशियस एसेट को एलिमिनेट करना, मतलब हटाना। अब एलिमिनेट फिक्टिशियस एसेट को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिक्टिशियस एसेट क्या होती है। सो फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स द एसेट्स विच आर नॉट ट्रू, और यू कैन से द फेक एसेट्स, कि ऐसी एसेट्स जो कि फिक्टिशियस से ही पता चल रहा है, जिसे हम हिंदी में बनावटी भी कहते हैं, कि जो ट्रू नहीं है, जो फेक है। सो fictitious assets are the expenses or losses which for some reason are not written off during the accounting period of their incidence. They are not assets at all, but they are shown as assets in the financial statements. कि वैसे तो ये एसेट्स नहीं होती, ये क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और इन्हें हमें अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ करना होता है। लेकिन किसी कारणवश, किसी रीजन से हम उन्हें राइट ऑफ नहीं कर पाए हैं, और वो हमारी बैलेंस शीट में एज सच शो हो रही हैं। और वो हमारी किस साइड पर शो हो रही हैं बैलेंस शीट में, एसेट साइड पर। तो इसका मतलब कि है तो वो एक्सपेंसेस या लॉसेस, ठीक है, लेकिन हम उनको एसेट साइड में शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। और मार्केट वैल्यू ऐसी एसेट्स की अगर नहीं है तो कंपनी उनको सेल करके कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं करा सकती, और जब अमाउंट रियलाइज नहीं होगा तो कंपनी दूसरी साइड पर अपनी लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब कि हमारी बैलेंस शीट जो हमने बैलेंस की है वो एक्चुअल में उतनी बैलेंस्ड नहीं है। तो अगर ऐसी कोई फिक्टिशियस एसेट हमारी बैलेंस शीट में शो की गई है तो उन्हें हमें एलिमिनेट करना, मीन्स उनको हटाना, उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। और ऐसे फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या लॉस इनकर्ड प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर आल्सो द प्रमोशनल एक्सपेंसेस, या कंपनी की फॉर्मेशन के लिए जो एक्सपेंसेस किए गए हैं, कंपनी बनने से पहले जो भी खर्चे किए गए थे वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम एसेट साइड में शो करते हैं जो कि राइट ऑफ नहीं हुए, और ये फिक्टिशियस एसेट हैं। सो दीज एसेट शुड बी
रिटन ऑफ, ठीक है। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी टू ब्रिंग टू इट्स रियल वर्थ, कि कंपनी में हम कई बार ज़्यादा शेयर कैपिटल शो कर देते हैं लेकिन उतनी हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना प्रॉफिट ऑलरेडी कंपनी अर्न कर रही है उतना ही प्रॉफिट वो उतना कैपिटल पे अर्न करती जो कि अभी वो शो कर रही है। तो कंपनी क्या कर सकती है कि अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दे, ठीक है, ताकि ऑलरेडी जितना कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है उतना ही वो कर पाए, तो हम शेयर कैपिटल की रियल वर्थ को शो कर सके। Then creating confidence among the shareholders by providing them fair return on their true investment। और शेयर देखिए, कई बार कंपनी ज़्यादा कैपिटल लगा के बिजनेस कर रही है, कैपिटल ज़्यादा लगा है लेकिन उतना रिटर्न कंपनी को नहीं मिल रहा, तो शेयर होल्डर्स को भी पूरा डिविडेंड नहीं मिलेगा। जब शेयर होल्डर्स को पूरा डिविडेंड नहीं मिलेगा मतलब कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उनको फेयर रिटर्न नहीं मिल रहा, तो वो कंपनी में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, कंपनी के अंदर उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को फिर से शेयर होल्डर्स में क्रिएट करने के लिए उन्हें अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ताकि वो एक जो शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर उनको फेयर रिटर्न दे पाए। देन टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बिजनेस के अंदर, कि किसी भी बिजनेस या यहाँ पर हम सिर्फ कंपनी की बात करेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू और फेयर होनी चाहिए। कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे बता सकते हैं? उसकी बैलेंस शीट देखकर कि उसकी बैलेंस शीट में कितनी उसकी लायबिलिटीज हैं और कितनी एसेट्स हैं, और दोनों बैलेंस्ड है, दोनों का टोटल सेम है। लेकिन अगर हम वही डीपली एनालाइज करते हैं तो वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, मतलब ऐसी एसेट्स होनी चाहिए कंपनी की बैलेंस शीट में जिनकी मार्केट वैल्यू हो और वो सही में मार्केट से वैल्यू रियलाइज करके अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर सके। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को सही दिखाने के लिए भी, सही तरीके से शो करने के लिए भी कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल और एक आता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हम ऑल्ट्रेशन करके, ऑल्ट्रेशन पता है, ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना, ऑल्टर करना। द ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन्वॉल्व्स दोज केसेस विच डू नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट से यहाँ पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ऑल्ट्रेशन करने के लिए। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि अगर कंपनी ने कैपिटल को रिड्यूस करना है, रिडक्शन करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत है। लेकिन अगर कंपनी ऑल्ट्रेशन कर रही है, मतलब जो प्रेजेंट है सिर्फ उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर रही है, तो उसके लिए कोर्ट से कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। These are stated under section 61 and 64 of the Companies Act 2013। और हम कैसे ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं शेयर कैपिटल में? सबसे पहले आता है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, की कंपनी ने चेंज करना है शेयर कैपिटल में। तो चेंज में क्या हो सकता है? कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो कैसे कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करे? और शेयर कैपिटल कैसे इंक्रीज हो सकती है? The share capital of the company can be increased only by issue of new shares। नए शेयर्स को इशू करके कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में इंक्रीज कर सकती है, which is under alteration in the share capital। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स को कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर देना, ठीक है। It is done by consolidating the existing shares of smaller denomination into the shares of high denomination। मतलब कि जिन शेयर्स की स्मॉलर डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन का मतलब है वैल्यू, कि शेयर्स की वैल्यू छोटी है, कम है, स्मॉलर डिनोमिनेशन के शेयर्स को हायर डिनोमिनेशन के शेयर्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम अगर देखें तो अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपीज़ के 10 शेयर्स को इकट्ठा करके कंपनी एक शेयर बना देती है, और 10 रुपीज़ के 10 शेयर अगर इकट्ठे कर दिए, कंसोलिडेट कर दिए, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई?
100 रुपीज, और जब 100 रुपीज शेयर की वैल्यू हो जाएगी तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल कैसे कर सकती है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। उसके बाद आता है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सब डिवीजन जो है वो हमारा कंसोलिडेशन का अपोजिट है। इसमें हम हायर डिनोमिनेशंस के शेयर्स को स्मॉलर डिनोमिनेशन में कर देते हैं, मतलब जिन शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू मीन्स द फेस वैल्यू, जो ज़्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, ज़्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स को हम कम फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अपोजिट कैसे कि 100 रुपीज़ का शेयर है तो 100 रुपीज़ के एक शेयर को हमने 10 रुपीज़ के 10 शेयर्स में डिवाइड कर दिया, मतलब उसको आगे सब डिवीजन कर दिया, तो इसे हम कहते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सो इन दिस मेथड if the shares are partly paid up, then care must be taken that the ratio between the face value and the paid up value should be remain the same। अगर partly paid up है तो हमें फिर देखना पड़ता है कि हमारी पेड अप वैल्यू कितनी है और फेस वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹30 लाख divided into 30,000 shares of 100 each, resolve the subdivide and shares into 3 lakh shares of ₹10 each, the following journal entry will be passed। शेयर कैपिटल देखिए, पहले 100 रुपीज का शेयर था, ये जो हमारा आता है ये जो हम इसमें डेबिट में लिखते हैं ये होता है ओल्ड। ओल्ड हमारा कितना था, 100 का था। अब हमने 100 के शेयर को क्या किया, नए न्यू शेयर कैपिटल आई, वो 10 रुपीज का शेयर हो गया। ठीक है, 100 का शेयर अब कितने का हो गया, 10 का हो गया, लेकिन टोटल वैल्यू यही रही, सिर्फ हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। पहले हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 30,000 शेयर्स थे, 100 का एक था, लेकिन जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे कितने शेयर्स हो गए, 3 लाख और 10 का हो गया। ठीक है, बट टोटल वैल्यू जो है वो दैट विल रिमेन द सेम। सो दिस इज द ऑल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन में क्या है, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज द ओनली सिक्योरिटी ऑन विच द क्रेडिटर्स रिलाई। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, कंपनी के लेनदार जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है। जब कैपिटल का रिडक्शन किया जाता है तो यहाँ पर क्रेडिटर्स के ऊपर ही कंपनी रिलाई कर सकती है। देन एनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल देयरफॉर रिड्यूसेस द फंड आउट व्हिच they are to be paid out, for the reason the company limited by shares are not allowed to reduce the capital। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनी, तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस कंपनी को परमिशन नहीं है कि वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करे, बट इन सम सिचुएशन देयर मे बी सम जेन्युइन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। बट अगेन अगर उसके कोई जेन्युइन रीजन है और वो कोर्ट से परमिशन ले लेती है, देन इट कैन ऑल्सो रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल। सो मीनिंग ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये अभी काफी हद तक तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा, बट अगेन I repeat, reduction of share capital is the process of decreasing a company's shareholders' equity through the share cancellations and share purchases। कंपनी क्या कर रही है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, या तो शेयर्स को कैंसिल कर रही है या शेयर्स को रीपरचेज कर रही है। द कंपनीज रिड्यूस, रीपरचेज करने का मतलब क्या है कि कंपनी कैंसिल है, कि कैंसिलेशन का मतलब है कि कंपनी ने शेयर्स को खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, और रीपरचेज का मतलब है कि कंपनी ने अपने ही शेयर्स को खरीद लिया। द कंपनीज रिड्यूस देयर कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू एंड फॉर डेवलपिंग एन एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर। कि एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर, एक हेल्दी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनी को अपना जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस करना पड़ता है। देन आर द रीजंस why company wants to reduce its share capital या reduction of share capital। उसके रीजन क्या है, सबसे पहले है to reduce the basis for taxation, कि टैक्स, क्योंकि कंपनी जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाएगी उतना ज़्यादा कंपनी को जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कंपनी को उतने प्रॉफिट्स तो हो नहीं रहे हैं, कंपनी उतना प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में कंपनी अपने टैक्स लगाने का जो बेसिस है
उसको रिड्यूस करना चाहती है, उसके लिए कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी पड़ती है टू मेकअप द ट्रेडिंग लॉसेस। और कंपनी के अंदर बहुत लॉसेस हो रहे हैं, उन लॉसेस को से मेकअप करने के लिए, उन लॉसेस से बचने के लिए, उन लॉसेस से अपने आप को निकालने के लिए भी कंपनी को शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी पड़ती है। एंड टू मीट हैवी कैपिटल एक्सपेंसेस, अगर कंपनी के अंदर कैपिटल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए sometimes company may have more capital resources and reserves than they can employ profitably, giving rise to need to readjust the relation between the capital and assets through the reduction of capital। कई बार कंपनी के पास कैपिटल से अलग भी रिसोर्सेज हैं या रिजर्व हैं, जिससे कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकती है। तो उस स्थिति में अगर कंपनी के पास दूसरे कैपिटल रिसोर्सेज या रिजर्व्स अवेलेबल हैं, तो कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है। देन टू राइट ऑफ द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज ऑलरेडी लॉस्ट एंड टू मेक द बैलेंस शीट हेल्दी। और ऐसी कैपिटल जो कि लॉस्ट है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू अभी शो नहीं हो पा रही, ठीक है, तो ऐसी कैपिटल को राइट ऑफ करने के लिए और अपनी बैलेंस शीट को हेल्दी शो करने के लिए, हेल्दी का मतलब वही है कि इतनी जो हमारी एसेट्स की वैल्यू शो की गई है बैलेंस शीट में, उनकी एक्चुअल वैल्यू उतनी होनी चाहिए जिससे कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर सके, ठीक है। देन टू इंक्रीज और टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स टू एनेबल फ्यूचर डिविडेंड्स टू बी पेड टू शेयर होल्डर्स। और इतना कंपनी रिजर्व्स मेंटेन कर सके और क्रिएट कर सके या इंक्रीज कर सके जिससे कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में डिविडेंड दे पाए। देन टू रिटर्न द सरप्लस कैपिटल टू द शेयर होल्डर। सरप्लस कैपिटल मीन्स जो एक्सेस में कैपिटल लगा है विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। तो अगर ऐसी कोई कैपिटल कंपनी के पास है, सरप्लस में है, और वो कंपनी के लिए कंपनी की जरूरत वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। देन टू फैसिलिटेट रिडक्शन ऑफ शेयर्स। और अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को रिडीम करना है, क्योंकि रिडीम करके कैपिटल शेयर्स को ख़त्म करके भी कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। देन स्टेप्स क्या है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, कोई भी प्रोसेस जो है, कोई भी कंपनी जब काम करती है तो उसे कंपनी लॉ को ही फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगेन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट कौन सा है हमारा? 2013, और सेक्शन है 66। So, as per section 66 of Companies Act 2013, the following steps are followed in the process of reduction of share capital। क्या हमारा प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब विशेष प्रस्ताव पास करने की जरूरत पड़ती है। विशेष प्रस्ताव में सबका एग्रीमेंट होना चाहिए, सब एग्री होने चाहिए। और the first main requirement for the reduction of share capital is the passing of special resolution as authorized by the articles. Unless the special resolution is passed, reduction of the share capital, a company cannot effect share reduction. The copy of, देखिए, बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के कंपनी जो है शेयर में रिडक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। और वो जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, देन स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन द 30 days ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशंस। और जो भी रेजोल्यूशन कंपनी ने पास किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल हो जाना चाहिए। देन सैंक्शन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब एक कोर्ट से भी कंपनी को वो परमिशन लेनी पड़ती है। ट्रिब्यूनल होता है एक बेंच होता है जिसमें जजेस होते हैं, तो वहाँ से कंपनी को ज़रूरत पड़ती है परमिशन लेने की। सो आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, अभी तो रेजोल्यूशन कंपनी ने ही पास किया है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिक्योर द सैंक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर द रिडक्शन। मीन्स फिर उसके बाद कोर्ट से भी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। बिफोर कन्फर्मिंग द रिडक्शन द ट्रिब्यूनल शैल बी सेटिस्फाइड दैट। और ट्रिब्यूनल भी रिडक्शन का परमिशन देने से पहले, मतलब उसको कंफर्म करने से पहले, कुछ चीज़ों को वो ध्यान से देखता है, ट्रिब्यूनल भी या मतलब कोर्ट भी। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स टू द रिडक्शन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, कि क्रेडिटर्स का भी कंसेंट होना चाहिए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? कंपनी के लेनदार। तो कंपनी के लेनदार का भी कंसेंट, मतलब उनकी भी परमिशन लगी होनी चाहिए कि वो कंपनी को कैपिटल रिड्यूस करने के लिए वो एग्री करते हैं।
ठीक है। एंड द क्रेडिटर्स हैव बीन डिस्चार्ज, और कि क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया जाएगा क्योंकि कंपनी के लेनदार हैं। और अगर कंपनी अपने कैपिटल को रिड्यूस करती है तो किसके इंटरेस्ट पे ज़्यादा डेंजर होगा, किसके इंटरेस्ट जो है वो रिस्क पर आएंगे, क्रेडिटर्स के। तो क्रेडिटर्स को भी उनको उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। देन देयर डेट्स और क्लेम्स हैव बीन डिस्चार्ज और सेटल्ड और सिक्योर्ड, कि जितना भी उनका क्लेम बनता है, जितना भी कंपनी ने उनको देना है, वो सारा सेटल कंपनी उनके साथ कर चुकी है और वो परमिशन दे चुके हैं। तभी जो है ट्रिब्यूनल ऐसा कैपिटल डिडक्शन के लिए सैंक्शन दे सकता है। सैंक्शन फ्रॉम ट्रिब्यूनल। सो ये हो गया। देन द थर्ड इज ट्रिब्यूनल कंफर्मिंग रिडक्शन एंड पावर ऑन मेकिंग सच ऑर्डर। फिर ट्रिब्यूनल जो है रिडक्शन के लिए कंफर्म कर देता है और पावर ऑन मेकिंग सच ऑर्डर कैसे? द कोर्ट में डायरेक्ट द कंपनी दैट द वर्ड्स एंड रिड्यूस बी एडेड टू द कंपनीज नेम फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, कि एक लिमिट बता देता है कोर्ट कि इतने टाइम पीरियड तक आपने कंपनी ने अपने नाम के आगे एक वर्ड्स यूज करने हैं। वो वर्ड्स क्या हैं? एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, तो एंड रिड्यूस वर्ड यूज करेगी कंपनी अपने नेम के आगे कुछ टाइम पीरियड के लिए। एंड दैट द कंपनी मस्ट पब्लिश द रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो द कॉजेज विच लेड टू इट, एंड विद अ व्यू टू गिविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। और पब्लिक को भी पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, क्योंकि जब वो नाम के आगे यूज करेगी एंड रिड्यूस, तो पब्लिक को भी पता लगेगा कि कंपनी ने अपने कैपिटल को रिड्यूस किया है, और उसके फिर अपने रीजंस की, किन रीजन से उसने अपना कैपिटल को रिड्यूस किया है, उसके क्या कॉजेज थे। ठीक है, वो सारी चीजें, या उसके रिडक्शन से उसको क्या क्या फायदा होगा, ये सब चीजें उसको पब्लिश कराना जरूरी है। और पब्लिश क्यों कराना जरूरी है? क्योंकि पब्लिश करा के वो पब्लिक को इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी देनी जरूरी है। देन सर्टिफिकेट ऑफ certificate of registration. Then a certified copy of tribunal's confirmation order and the chain memorandum must be filed with the registrar of the companies for registration within 3 months of the court's order. ठीक है, कोर्ट ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रार के पास भी सबमिट होना चाहिए, फाइल होना चाहिए। द रजिस्ट्रार शैल देन रजिस्टर द सेम एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 1 मंथ। और वैसे ही जैसे ही कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसके लिए फिर रजिस्ट्रार भी उसके केस को रजिस्टर करता है और उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है विद इन 1 मंथ। देन liabilities of members and penalty. After the reduction of share capital, the extent of liability of any past or present member or any call or contribution shall not exceed the difference between the amount paid or the share or the reduced amount, if any, which is deemed to have been paid thereon by the member, and the amount of the share fixed by the scheme of reduction. कि मेंबर्स की लाइबिलिटी और पेनल्टी जो है वो फिक्स कर दी जाती है कि जब कंपनी अपने शेयर्स का रिडक्शन करेगी, शेयर कैपिटल का रिडक्शन करेगी, तो पास्ट कोई मेंबर है जो पहले था और कोई प्रेजेंट मेंबर है, तो उनकी जो लाइबिलिटी है वो कहाँ तक होगी, कितने अमाउंट तक उन्होंने पे करना है। देन दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं।